दोस्तों हमारी एक बहन है जो प्रोटेस्ट कर रही है गाज़ा के लिए इज़राइल के ख़िलाफ़ और बॉयकॉट इज़राइल की बात कर रही है और कह रही है कि इज़राइल के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको बॉयकॉट करना चाहिए। अब ये जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँच गया और इसने कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे, तो उस बहन का कुछ भी जवाब नहीं आया। आपके करने से फ़लस्तीन फ्री हो जाएगा? तो हम कुछ भी ना करें क्या? मैं वही पूछूं, फायदा क्या क्या होगा? एटलीस्ट हम कुछ तो रोल प्ले कर रहे हैं ना उनके लिए अपनी तरफ से। हम बिल्कुल ही चुप होके बैठे रहें क्या? सिर्फ आवाज उठाने से? हम साथ में बायकॉट भी कर रहे हैं। जो भी वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं मेन या फिर छोटे बड़े भी, हम अपनी तरफ से कोशिश कर तो रहे हैं एटलीस्ट। इजराइल का अभी मुझे एक बात बताइए, आप लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं एक दूसरे के, इन्हें कहाँ अपलोड करेंगी? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया को पता है कौन मालिक है? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन उसको ये सब इजराइली चला रहे हैं। दुनिया वाले यूज तो कर रहे हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता उन तक अवेयरनेस तो पहुंचेगी। आपने बोला कि हम लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं इजराइल के प्रोडक्ट का, इजराइल के सामान का, इजराइल के हर चीजों का, तो सोशल मीडिया का बॉयकॉट क्यों नहीं? क्योंकि आपको वहाँ चमकना है इसलिए? बड़ी दुविधा में है ये तो। यहाँ पर इस बहन की गलती नहीं है, बल्कि उन जाहिलों की गलती है जो इन औरतों को चाबी देकर, उकसाकर रोडों पर लाते हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और फिर रोडों के हवाले कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि औरत मस्जिद नहीं जा सकती, मस्जिद जाएगी तो फितना हो जाएगा और फिर इनको रोडों पर और रास्तों पर लाकर प्रोटेस्ट करवाएंगे और इस तरह से बेइज्जत करवाएंगे। हमारे हैदराबाद में एक तंजीम थी जिसका नाम था दरसगाह जिहाद व शहादत। कुछ लड़कों को अरेस्ट किया गया था, तो उन लोगों ने कहा कि हुकूमत जुल्म कर रही है और वैसे उस टाइम पे कांग्रेस हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस हुकूमत जुल्म कर रही है। तो सारी लड़कियों को लेकर ये पहुंच गए पुलिस स्टेशन धरना देने के लिए। अब उन सारी लड़कियों के ऊपर केस खुल गया, कई लड़कियों की शादियां नहीं हुई, कई लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई, कई लड़कियों का करियर ख़राब हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि फ़लस्तीन का मसला बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसमें बहुत बड़ी लॉबी इन्वॉल्व है, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और कहते हैं कि इज़राइल अगर गाज़ा छोड़ देगा तो फिर गाज़ा के लोगों को हक़ मिल जाएगा। अरे भाई, 2005 में इज़राइल ने गाज़ा छोड़ दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ़लस्तीनी खुद आपस में लड़ना शुरू किए। ये आपके और हमारे मैकडॉनल्ड्स बॉयकॉट करने से या स्टारबक्स बॉयकॉट करने से या फिर आप इस तरह से बॉयकॉट वाले प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। राइट विंग जब इज़राइल के हक़ में बात करता है, फिर इज़राइल के लिए प्रोटेस्ट करता है, तो उनका मज़ाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि भाई इंडिया के अंदर इतने इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ को छोड़कर देखो इन राइट विंग वालों को कि ये लोग जो है इज़राइल के लिए बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? इंडिया के अंदर खुद कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इलिटरेसी का मसला है और एम्प्लॉयमेंट का मसला है, इकोनॉमिक का मसला है, पॉलिटिकल इश्यूज़ का मसला है और सोशल स्ट्रक्चरिंग का मसला है। अरे भाई, इन सारे मसलों को छोड़कर आप फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए इश्यू उठा रहे हो। ऐसा ना हो चिराग तले अंधेरा, आप पूरी दुनिया को उजागर करना चाहते हो, उजाला देना चाहते हो और आपके घर में ही अंधेरा है।